अध्याय 13। एक बीज उड़ान भरता है। दिसंबर की ठंडी हवा में बर्फबारी की संभावना के साथ क्लारा खिड़की के पास खड़ी थी, लैंप की रोशनी में बर्फ के टुकड़ों को घूमते हुए देख रही थी। छुट्टियों के मौसम में जेम्स की अनुपस्थिति का दर्द और भी बढ़ गया, फिर भी इस साल सतह के नीचे एक नया उत्साह उबल रहा था। सारा ने उसे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक आरामदायक केबिन में सप्ताहांत की छुट्टी देकर आश्चर्यचकित कर दिया था। यह दिनचर्या से बचने और नई यादें बनाने का एक मौका था, ताज़ी हवा की एक बहुत ज़रूरी सांस। जब वे केबिन में बैठे, कमरे में आग की चिंगारी से गर्मी बढ़ रही थी, सारा ने कबूल किया, मैं तुम्हें यहाँ लाने का एक और कारण हूँ, माँ। उसने क्लारा को एक छोटा, अलंकृत रूप से लिपटा हुआ बॉक्स दिया। क्लारा का दिल धड़क उठा। अंदर, मखमल के बिस्तर पर, एक चमकता हुआ चांदी का लॉकेट रखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने पीछे की ओर लिखावट को पहचाना, जेम्स की सुंदर लिखावट में उकेरी गई उनकी पसंदीदा कविता का एक उद्धरण। वह चाहता था कि यह तुम्हारे पास रहे, सारा ने धीरे से समझाया। उसने कहा कि इसमें एक रहस्य छिपा है, जिसे वह चाहता था कि तुम सही समय आने पर खोजो। कांपती उंगलियों से क्लारा ने लॉकेट खोला। अंदर एक सूखा हुआ गेंदा का फूल लगा हुआ था, जिसका चमकीला नारंगी रंग समय के साथ नरम हो गया था। उसके होठों से एक आह निकल गई। यह जेम्स द्वारा अपने गार्डन थेरेपी सत्र में उगाया गया पहला गेंदा था, जो बगीचे के लिए उनके साझा प्रेम का प्रतीक था। लेकिन यह सब नहीं था। फूल के नीचे एक छोटा सा, लुढ़का हुआ कागज का टुकड़ा था। कांपते हाथों से इसे खोलते हुए, क्लारा ने जेम्स की लिखावट को फिर से पहचान लिया। यह एक छोटा सा नोट था, उसके शब्द प्यार और शरारत से भरे हुए थे। मेरी प्यारी क्लारा, इसमें लिखा था, नाले के किनारे हमारा गुप्त स्थान याद है? पुराने विलो पेड़ के नीचे देखो, जहां फुसफुसाती धारा सूरज की रोशनी से मिलती है। वहां तुम्हें एक आश्चर्य मिलेगा, तुम्हारे लिए मेरे प्यार का अंतिम प्रतीक। मेरी क्रिसमस, मेरे प्यार। क्लारा के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जिसमें दुख और जेम्स के स्थायी प्रेम का गहरा भाव था। सारा ने अपनी मां की भावनात्मक उथल-पुथल को महसूस करते हुए उसे गले लगाया। अगली सुबह, ठंड से बचने के लिए कपड़े पहने हुए, क्लारा और सारा क्रीक की ओर चल पड़े, एक ऐसी जगह जो उनके बचपन की यादों में बसी हुई थी। पुराना विलो पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा था, जिसकी शाखाएं बर्फ की धूल से भरी हुई थी। जेम्स के रहस्यमय नोट के बाद, उन्होंने जड़ों के नीचे खुदाई की, मिट्टी के प्रत्येक फावड़े के साथ उनकी प्रत्याशा बढ़ती जा रही थी। अंत में, सारा के फावड़े ने किसी ठोस चीज को मारा। मिट्टी को झाड़ते हुए, उन्होंने एक छोटा, जर्जर लकड़ी का बक्सा निकाला। क्लारा के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। अंदर, नरम काई के बिस्तर में, सावधानी से लेबल किए गए बीज के पैकेटों का एक छोटा संग्रह रखा था, उनके बगीचे के परिचित फूल, हनीसकल, गुलाब, मैरीगोल्ड। उनके बगल में क्लारा को संबोधित एक हस्तलिखित पत्र रखा था। पत्र को खोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसका दिल प्यार और उद्देश्य की नई भावना से भर गया। जेम्स ने अपने प्यार के अंतिम कार्य में उसे अपने प्रिय बगीचे को फिर से बनाने का मौका दिया था, एक नई जगह पर अपनी यादों को जीवित रखने का एक तरीका। पत्र में उसकी सावधानीपूर्वक योजना के बारे में बताया गया था, बीज प्राप्त करना, विलो पेड़ के नीचे गुप्त रूप से जगह चुनना। यह प्यार का अंतिम कार्य था, आशा का एक बीज जो सुप्त अवस्था में था, खिलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। सारा को देखते हुए, उसकी आंखें समझ और प्यार से भरी हुई थीं, क्लारा जानती थी कि उसे क्या करना है। यह केवल उसके दुख के बारे में नहीं था, यह उनके प्यार की विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में था, एक ऐसा प्यार जो केवल यादों में ही नहीं, बल्कि सृजन के कार्य में, जीवन को पोषित करने के कार्य में खिलता था। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ, क्लारा और सारा ने सप्ताहांत के बाकी समय केबिन के पास जमीन के एक टुकड़े को साफ करने में बिताया, उनके दिलों में पहले से ही वसंत का वादा खिल रहा था। जैसे जैसे उन्होंने बीज बोए, जिनमें से प्रत्येक प्रेम और जीवन का एक छोटा सा प्रतीक था, क्लारा को पता था कि यह उनकी यात्रा में एक नया अध्याय था। नाले के किनारे का बगीचा उनके पुराने बगीचे की प्रतिकृति नहीं होगा, यह एक नई रचना होगी, प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी जड़ें जमा सकता है। यह एक ऐसा बगीचा होगा जहां यादें नई शुरुआत के साथ साथ खिलेंगी, जेम्स के प्यार की फुसफुसाहट हवा में बहेगी,
एक बीज जिसने आखिरकार उड़ान भरी थी। अध्याय 14 चांदनी में गूंज। वसंत केबिन में आ गया था, जिसने कभी बंजर रहे परिदृश्य को हरे और नीले रंग की जीवंत टेपेस्ट्री में रंग दिया था। जेम्स ने जो बीज इतने प्यार से उपहार में दिए थे, वे जड़ पकड़ चुके थे, उनकी नाजुक टहनियां नम धरती को चीरती हुई निकल रही थीं, जो जीवन के स्थायी चक्र का प्रमाण था। क्लारा, जिसका दिल हर गुजरते दिन के साथ हल्का होता जा रहा था, अपनी सुबह नवोदित बगीचे की देखभाल में बिताती थी। जैसे ही वह नई नई लगाई गई गुलाब की झाड़ियों के पास घुटनों के बल बैठी, उसे शांति का एक परिचित एहसास हुआ। यह जेम्स के साथ उसके द्वारा साझा किए गए जीवन का प्रतिस्थापन नहीं था, बल्कि उसकी यादों को जीवित रखने का एक तरीका था, एक नए परिवेश में उनकी प्रेम कहानी का सिलसिला। एक चांदनी शाम, जब साराह चटकती हुई चिमनी के पास बैठी थी, उसकी आंखों में शरारती चमक थी, वह क्लारा की ओर मुड़ी। क्या आपको वह गुप्त स्थान याद है, जिसका उल्लेख पिताजी ने अपने पत्र में किया था? वह स्थान जहां प्रकाश पानी से मिलता है? क्लारा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बेशक, मुझे पता है, उसने जवाब दिया, उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत था। जेम्स को हमेशा आश्चर्य पसंद था, और यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा था जिसे उसने सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। चांद की रोशनी में नहाए हुए घुमावदार रास्ते पर चलते हुए वे जेम्स द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां फर्न और जंगली फूलों के बीच एक छोटी, जर्जर लकड़ी की बेंच खड़ी थी। चांद की रोशनी उस पर लगी पीतल की पट्टिका से चमक रही थी, जिस पर लिखा था क्लारा के दिल में कंपन पैदा कर रहा था। हमारा आश्रय। रहस्यों को फुसफुसाने और सपनों को साझा करने की जगह। मेरे सारे प्यार के साथ, जेम्स। क्लारा की आंखों में आंसू भर आए। यह सिर्फ एक बेंच नहीं थी, यह जेम्स के अटूट प्रेम की मूर्त अभिव्यक्ति थी, कोमलता का एक अंतिम कार्य जो समय से परे था। सारा, अपनी बाह क्लारा के कंधों पर लपेटे हुए, एक मौन समझ प्रदान करती हुई। वे बेंच पर बैठे, नाले की कोमल बड़बड़ाहट हवा में भर गई। जैसे ही वे तारों से भरे आसमान को निहार रहे थे, क्लारा के दिमाग में लाखों यादें घूम रही थीं, खाड़ी के किनारे पिकनिक मनाते हुए बिताए बेफिक्र दिन, चांदनी में फुसफुसाए वादे, जेम्स के हाथ की गर्माहट। अचानक, एक उल्कापिंड स्याही से भरे कैनवास पर चमकता हुआ दिखाई दिया। साराह ने उत्साह से इशारा किया। एक इच्छा करो, माँ। क्लारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके होठों पर एक मौन प्रार्थना उभर रही थी। यह बिना किसी नुकसान के जीवन की इच्छा नहीं थी, बल्कि जेम्स की यादों को अपने साथ ले जाने की ताकत की इच्छा थी, अपने जीवन के बगीचे में प्यार और खुशी को बढ़ाना जारी रखना था। अपनी आंखें खोलते हुए, उसने महसूस किया कि एक हल्की हवा उसके गाल पर छू रही है, जो उसके साथ हनीसकल की मीठी खुशबू लेकर आ रही है। ऐसा लगा जैसे जेम्स फुसफुसा रहा हो, मैं यहाँ हूँ, क्लारा। हमारी प्रेम कहानी जारी है, न केवल अतीत में, बल्कि आपके आसपास की सुंदरता में, साराह के साथ आपके प्यार में, और आपके दिल में खिलने वाले आशा के बीजों में। क्लारा के गाल पर एक अकेला आंसू बह निकला, इस बार यह दुख का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का आंसू था। जेम्स का प्यार, ऊपर के सितारों की तरह, हमेशा उसके रास्ते पर रोशनी बिखेरता रहेगा, समय की विशालता में एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ। नाले के किनारे का बगीचा, उनकी प्रेम कहानी का एक मूक प्रमाण, बढ़ता रहेगा, इसके फूल हवा में रहस्य फुसफुसाते रहेंगे, एक ऐसा आश्रय जहां चांदनी आसमान की चौकस निगाहों के नीचे यादें और सपने आपस में जुड़े रहते हैं।